हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो है वो हम एग्रीकल्चर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं या जो भी टॉपिक्स रहते हैं केमिस्ट्री को उसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं। सो आज की वीडियो में हम जो है वो बेसिक टर्म्स जो हैं उनको हम रिवाइज़ करने वाले हैं। ये टर्म्स जो हैं वो हम हमारे स्कूल टाइम में भी हम पढ़ चुके हैं। सो एक बार जो है इनको वापस देखते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन है कि अ साइंस डैट डील्स विद द कंपोजिशन, वो साइंस जो कि कंपोजिशन के साथ डील करती है, स्ट्रक्चर्स के साथ डील करती है और जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी के साथ डील करती है और कैसे कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं। तो वो सब कुछ हम केमिस्ट्री में पढ़ते आए हैं। कोई भी हमारे पास एक सब्सटेंस है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, मतलब वो सब्सटेंस में स्ट्रक्चर कैसे बनी हुई है, उसकी कंपोजिशन, उसको बनाने के लिए क्या क्या उसके अंदर कंपोजिशन रही है, उसकी क्या क्या अब जो है उस सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, जो स्ट्रक्चर होता है, जो कंपोजिशन होता है उसके ऊपर। और फिर वो जो है वो सब्सटेंस के साथ अगर कोई रिएक्शन होती है तो वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाते हैं, वो सब कुछ हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है द कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस, केमिस्ट्री ऑफ आयरन। यानी कि क्या करते हैं हम, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। केमिकल प्रोसेसेस एंड फिनोमिना, क्या क्या उसकी जो है केमिकल प्रोसेसेस रहने वाली हैं, क्या क्या उसकी फिनोमिना है, वो हम ब्लड केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। A strong mutual interaction, attachment and sympathy as they have a special chemistry, कि अगर किसी टाइप का म्यूचुअल इंटरेक्शन है या फिर अटैचमेंट हो रही है किसी टाइप की तो वो भी पढ़ते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन पीपल वर्किंग देयर स्पेसिफिकली सच इंटरेक्शन विद हार्मोनियस रिलेटिव टर्म लैकिंग केमिस्ट्री। ये जो है अलग अलग ब्रांचेस जो हैं वो भी केमिस्ट्री की यहाँ पे दी गई हैं। और जो हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम जो है वो साइंस के साथ किसी एक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसकी कंपोजिशन कैसे हुई है, उस सब्सटेंस की स्ट्रक्चर क्या है उसका और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वो केमिकल रिएक्शंस में कैसे उसकी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। नेक्स्ट है एटम। एटम जो है वो हमें पता है कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो हमारे पास किसकी होती है, एटम की होती है। डेट फॉर्म केमिकल एलिमेंट, जो कि क्या करते हैं, छोटे छोटे एटम्स जो है मिलके एक केमिकल एलिमेंट बनाते हैं। ईच सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है। ये जो चारों टाइप के जो भी जो हमारे पास क्या दिए गए हैं, एलिमेंट्स दिए गए हैं, मैटर दिए गए हैं, सब मैटर होते हैं ये। तो मैटर दिए गए हैं, ये सब एटम्स से बनते हैं। एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, टिपिकली अराउंड 100 पिकोमीटर अक्रॉस। सिर्फ इतनी इनकी जो होती है वो साइज़ होता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो एटम का जो साइज़ है, एटम का जो साइज़ है हमारे पास वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज़ होता है 10⁻14 मीटर। फिर होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का जो होता है वो हमारे पास एक ही साइज़ होता है जो होता है 10⁻15 मीटर। ठीक है। एटम का जो साइज़ होता है 10⁻10, न्यूक्लियस का 10⁻14, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का होता है 10⁻15 मीटर। उसके बाद जो आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का साइज़ होता है 10⁻18 मीटर। तो ये साइजेस जो है वो भी हमारे पास एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का साइज़ बताइए, एटम का साइज़ बताइए। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है मैटर। तो जो स्मॉल स्मॉल एटम्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। मैटर क्या होता है, हमने स्कूल में पढ़ा है कि कोई भी एक ऐसी चीज़ या कोई मास जो कि स्पेस को एक्वायर कर लेता है तो उसको हम मैटर बोलते हैं। देयर आर मैनी पॉसिबल डेफिनेशंस ऑफ मैटर। मैटर इज़ एनीथिंग दैट कैन बी मास एंड टेक अप ऑफ प्लेस, जो कि जिसके अंदर मास होता है और वो स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। एट अ मिनिमम मैटर रिक्वायर्स एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल ऑल्दो मोस्ट मैटर कंसिस्ट्स ऑफ एटम। क्या होता है, एटम से जो है वो मैटर बनते हैं और इस एटम के अंदर सब एटम्स भी हो सकते हैं। द मैटर इज समटाइम यूज फॉर द प्योर सब्सटेंसेस। अगर कोई एक सेम टाइप ऑफ एटम्स से कोई अगर मैटर बनता है तो उसको हम प्योर भी सब्सटेंस भी बोल देते हैं, कोई अलग चीज़ नहीं है।
तो मैटर अगर सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स एटम्स जब ज्वाइन कर लेते हैं तो वो प्योर सब्सटेंस भी बन जाता है। अब मैटर क्या बोला गया है, मैटर सिंपली बोला गया है एटम्स के जब ज्वाइन होते हैं एटम्स जब मैटर बन जाता है, लेकिन एटम अलग अलग होंगे तो वो मिक्सचर बन जाता है। और जब जो है वो हमारे पास एटम अगर सेम एटम है एक ही मॉलिक्यूल के तो वो हमारे पास प्योर सब्सटेंस बन जाता है। नेक्स्ट है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है जिसके अंदर ओनली वन एटम ऑफ ऑल हैविंग अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एलिमेंट न्यूक्लियाई। अनलाइक केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर और अ केमिकल मीन। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस अभी हमने पढ़ा कि सेम टाइप के जो भी एटम होते हैं वो क्या बना देते हैं? प्योर सब्सटेंसेस बना देते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। तो इसमें जो होता है मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं जो कि हेल्ड टुगेदर होते हैं केमिकल बॉन्ड्स के साथ। जैसे कि हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन का एक एटम ऑक्सीजन का दूसरा एटम मिलके जो होता है वो क्या बना देता है? मॉलिक्यूल बना देता है। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। जो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से बनता है तो वो हमारे पास हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल इज ओजोन। ओजोन का ले सकते हैं, ओजोन में भी 3 होते हैं, इसमें 3 ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं। और जो हमारे पास क्या आ गया? कंपाउंड। कंपाउंड में एक से ज़्यादा, जैसे कि H2O। H2O जो होता है हमारे कंपाउंड का एग्जाम्पल है। इसके अंदर 2 एटम्स मिलके ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट है मैटर। मैटर इज अ स्टफ दैट यूनिवर्स एनीथिंग टेक मास। और मैटर जितने भी मैटर होते हैं वो एटम से बनते हैं। जैसे न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। एटम्स जब पास में आता है तो मॉलिक्यूल बनता है और वो किसी भी टाइप को मैटर बना देते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। सॉलिड की जो वो देखी है हमने, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके जो होते हैं वो डेफिनेट तो वॉल्यूम होती है और डेफिनेट ही इनकी शेप होती है। सॉलिड पार्टिकल आर पैक्ड टाइटली टुगेदर सो दे कांट मूव। तो ये मूव नहीं कर पाते, ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं। द इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम आर कंसिस्टली इन मोशन। जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनकी एटम में वो कॉन्स्टेंटली क्या रहते हैं? मोशन में रहते हैं उनके ऑर्बिट में। सो द एटम्स हैव अ स्मॉल वाइब्रेशन। बस थोड़ी सी ही वाइब्रेशन इनमें होती है। दे हैव फिक्स्ड इन देयर पोजिशन में भी फिक्स होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकल इन सॉलिड्स हैव अ लो काइनेटिक एनर्जी। अब जो है वो ज़्यादातर क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। फिक्स होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो होती है इनकी बहुत ही कम होती है। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एज वेल एज मास एंड वॉल्यूम and do not conform the shape of a container in they are placed। जैसे कि पानी होता है हमारा, पानी की ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप ले लेता है, बाउल में डालेंगे बाउल का शेप ले लेता है। लेकिन सॉलिड्स के साथ ऐसा नहीं होता। सॉलिड का एक डेफिनेट शेप और साइज़ होता है, उसके अंदर कंटेनर के अंदर डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सॉलिड्स आल्सो हैव ए वेरी हाई डेंसिटी होते हैं क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं? टाइटली पैक होते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड्स। लिक्विड आर द पार्टिकल मोस्टली क्लोज पैक्ड दैन इन सॉलिड। थोड़े से क्लोजली पैक्ड होते हैं ये, जैसे तो इसके अंदर जो है ये पास पास तो रहते हैं बट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं सॉलिड्स के कंपैरिजन में। और ये क्या करते हैं? ये फ्लो करते रहते हैं आसपास में। और लिक्विड हैव इनडेफिनेट शेप। इनका इनडेफिनेट शेप होता है। वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है, इसकी वॉल्यूम सेम रहेगी, शेप जो होती है वो इसकी इनडेफिनेट होती है। देयरफॉर द लिक्विड विल कन्फॉर्म टू द शेप ऑफ द कंटेनर। तो जैसे भी हम लिक्विड को किसी भी कंटेनर के अंदर डालते हैं तो जो कंटेनर जैसा होता है उसके साइज़ को वो एक्वायर कर लेता है। मच लाइक सॉलिड लिक्विड हैव अ लोअर डेंसिटी दैन सॉलिड्स। सॉलिड के कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है और ये इनका भी डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस। जैसे बलून है, बलून के अंदर हमने क्या कर दिया? गैस फिल करके बलून तो गैस का एग्जांपल आ गया। लिक्विड में जैसे बलून के अंदर हमने पानी से फिल कर दिया तो उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो क्या हो जाता है फिर बाद में, तो उसको कंप्रेस करने में डिफ़िकल्टी आती है। जबकि अगर उसी बलून के अंदर हमने गैस फिल कर दिया तो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसे उस बलून के अंदर हमने लिक्विड फिल करके उसको कंप्रेस करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है गैस के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है गैसेस। इन गैसेस द पार्टिकल्स हैव अ ग्रेट डील ऑफ स्पेस बिटवीन दैम।
जैसे कि ये हैं, इसके अंदर ये बहुत दूर दूर होते हैं और इसकी वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत फास्टली जो है मूव करते हैं और फास्टली मूव करेंगे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। गैस हैज़ अ नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, गैस की कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होती है। इफ़ अनकन्फाइंड द पार्टिकल्स ऑफ गैस विल स्प्रेड आउट इनडेफिनेटली, इट कन्फाइंड द गैसेज विल एक्सटेंड टू फिल द कंटेनर। जैसे भी हम किसी भी गैस के अंदर डालते हैं, जैसे कि हमने कोई प्लास्टिक का टेडी बियर है, उसके अंदर अगर हम हवा फिल करते हैं तो वो उसके शेप का ले लेता है, बलून के अंदर लेते हैं तो वो स्पेयर शेप ले लेते हैं। तो कोई भी जो होती है वो साइज़ इनका डेफिनेट नहीं होता है। व्हेन अ गैस इज़ पुट अंडर प्रेशर बाय रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, पे रिड्यूस्ड एंड गैस इज़ कंप्रेस्ड। जब भी हम उस चीज़ को, जैसे बलून को कंप्रेस करते हैं तो पार्टिकल्स इधर उधर चले जाते हैं और उसकी वजह से हम गैस को जो होते हैं वो कंप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट है मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो जो इन केमिस्ट्री व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स विद ईच अदर इन अ डेफिनेट केमिकल चेंज रिजल्टिंग इन अ मिक्सचर। जब भी हम किसी भी एक सब्सटेंस के अंदर दूसरे सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, मिक्सचर बन जाता है। जैसे कि हमारे वाटर के अंदर क्या कर देते हैं, हम शुगर को ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, मिक्सचर बन जाती है। The result formed due to combination of substance does not lose its individuality। क्या होता है कि हमने जो है सब्सटेंस को अंदर जो मिक्स कर दिया, लेकिन वो अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज़ नहीं कर रहे हैं और ना तो वो केमिकली एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। जैसे कि हम वाटर के अंदर जो है वो शुगर को डाल रहे हैं तो इंडिविजुअली तो लूज़ नहीं हुआ, वाटर अलग रहता है, शुगर उसको मिक्स करना, वो केमिकली, बस कहने का मतलब है कि वो केमिकली रिएक्ट नहीं होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्शन नहीं करेंगे। मिक्सचर्स आर वन प्रोडक्ट ऑफ मैकेनिकल ब्लेंडिंग ऑफ मिक्सचर्स। ऐसा कभी देखा है कि पानी के अंदर हम शुगर मिक्स कर रहे हैं तो कोई धुआं निकल रहा है या फिर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है, नहीं, वो सिंपली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं बिना अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज़ करे हुए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं। मिक्सचर आर मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस डेट आर नॉट केमिकली कंबाइंड ईच अदर। जो केमिकली एक दूसरे से कंबाइन नहीं होते हैं बट वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। दिस प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ईच कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। जो भी कंपोनेंट हम मिक्सचर्स में डालते हैं वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को गेन करे रखते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास वाटर और शुगर है, और भी बहुत एग्जांपल्स आ जाते हैं, बट वाटर और शुगर में जो है वो आप अच्छे से जो है वो कॉमन एग्जांपल है, डेली यूज़ में भी है, आप देख सकते हैं। तो मिक्सचर्स जो होते हैं वो एक दूसरे की ओरिजिनलिटी को नहीं लूज़ करते हैं। द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड कैन बी ईजिली डन, सेपरेशन भी हम ईजिली कर सकते हैं शुगर और वाटर का, अगर हमें बॉयल करके। वो आगे जो है अलग अलग मेथड्स हम पढ़ेंगे कि कैसे हम सेपरेशन करते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ कंपोनेंट्स इज़ वेरिएबल्स। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आते हैं एग्जाम्पल क्या क्या हैं। जैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल क्या होता है, वो भी एग्जाम्पल है मिक्सचर्स का। सी वाटर है, सॉल्ट और वाटर उसमें मिक्स रहता है, सॉल्ट को हम इजीली एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं। एयर होता है, एयर के अंदर अलग अलग जो होते हैं मिक्सचर्स होते हैं बट वो अपनी कंपोजिशन को नहीं खोते हैं। ऑक्सीजन अलग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होते हैं, कोई रिएक्शंस तो नहीं होती है एयर के अंदर। इंक होता है, कलर्ड डाइज का मिक्सचर होता है। गन पाउडर होता है, सल्फर, पोटाशियम नाइट्रेट और कार्बन का उसके अंदर मिक्सचर रहता है। देर आर टू मेन मिक्सचर्स, दो मेन मिक्सचर्स आते हैं, जैसे कि होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमो मतलब होता है सेम और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो नाम से भी पता चल रहा है कि सेम टाइप हो तो होमो, और अलग अलग उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन हो तो हेट्रोजेनस मिक्सचर। व्हाट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर? अ मिक्सचर ऑफ अ सैंड मिक्स विद अ साल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। सैंड है और साल्ट है, तो ऐसे भी हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी यूज़ करके देख सकते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर्स अलग अलग हो गए, सैंड है और सॉल्ट है, दोनों को मिक्स कर देंगे। सैंड अलग है, सॉल्ट अलग है, दोनों को मिक्स हो जाएंगे, अलग अलग चीज़ें हैं तो हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर्स पजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, हेट्रोजेनस की अलग अलग होती है, जैसे कि सैंड की प्रॉपर्टी अलग होती है, साल्ट की प्रॉपर्टी अलग होती है। जब इन दोनों को साथ में मिक्स कर देते हैं तो इन दोनों की ही अपनी इंडिविजुअलिटी से अलग जो होती है इनकी प्रॉपर्टी हो जाती है। प्रॉपर्टी जो है मतलब इनकी मिक्सचर के अंदर थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं रहती। क्या क्या एग्जांपल है? एयर है, ऑयल है, वाटर है। नेक्स्ट होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर के अंदर जैसे कि हमने एग्जांपल देखा, शुगर को हम वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, कॉमन एग्जांपल होमोजेनस मिक्सचर्स का, और इसके अंदर सेम प्रॉपर्टी रहती है कंबाइन करने के बाद भी, ठीक है।
तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि हेट्रोजेनस मिक्सचर में प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम नहीं रहती हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन के अंदर, प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सॉल्यूशन के अंदर डिफ़र करती रहेंगी, लेकिन होमोजेनस मिक्सचर के अंदर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम रहती हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। और इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो आते हैं एलोई है, साल्ट है, वाटर, अल्कोहल इन वाटर, वाटर के अंदर वाले। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? तो द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर इज आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो। जो भी मिक्सचर के अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट रहते हैं वो एक रेशियो के अंदर रहते हैं, फिक्स्ड रेशियो के अंदर रहते हैं। द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर्स, अब जो है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। दे हैव अ नो केमिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड बट दे एग्जिस्ट टुगेदर। ये जो होते हैं मिक्स करने के बाद में साथ में रहते हैं लेकिन कोई केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं ये। दे कैन ईदर बी हिट्रोजेनस और होमोजेनस इन नेचर। कोई भी मिक्सचर है वो होमोजेनस भी हो सकता है, हिट्रोजेनस भी हो सकता है। द प्रोपोर्शन ऑफ द सब्सटेंस वेरी इन अ इनडेफिनेट मैनर, और जो प्रपोर्शंस हैं सब्सटेंसेस के वो इनडेफिनेट मैनर के अंदर जो होते हैं वो वेरी करते रहते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, प्रॉपर्टीज़ मिक्सचर की डिपेंड करती किस टाइप का। होमोजेनस मिक्सचर है तो अलग प्रॉपर्टी रहेंगी, हिट्रोजेनस है तो अलग प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड से इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर। बॉइलिंग पॉइंट केमिकल और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है कि हमने उस मिक्सचर को बनाते हुए कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वो करी है। देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर कैन कंबाइन टू फॉर्म अ मिक्सचर, तीनों ही स्टेट्स जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं हम एक मिक्सचर को बनाने के लिए। प्योर सब्सटेंस देखते हैं, तो ये देखो ये हमारे पास है मैटर। मैटर कैसा होता है हमारे पास? मैटर जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इसमें मिक्सचर्स आते हैं, प्योर सब्सटेंसेस आते हैं। मिक्सचर्स में हमने देखा कि वेरिएबल्स कंपोजिशंस आते हैं। मिक्सचर में हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर्स होता है। मिलते किससे हैं, किसके पार्ट हैं? ये मैटर के ही पार्ट है। प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। एवरीथिंग दैट एग्जिट्स इन अ अर्थ इज़ टू फॉर्म अ मैटर। जितना भी है अर्थ में जो भी मास है, कोई भी क्या है स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, तो वो हमारे पास क्या होता है? मैटर होता है। विच इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज द सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज़ एंड अ मास। आगे भी हमने कुछ जो है क्लासिफिकेशन करे हैं। द मैटर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, ठीक है। और प्योर सब्सटेंसेस के अंदर भी इनको क्लासीफाई किया गया है। ये हमने अभी देखा प्योर सब्सटेंसेस और सब्सटेंसेस के। प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मैटर। जो हमने देखा था मैटर में कि एक टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं, मिक्सचर्स में क्या होते हैं? एक या एक से ज़्यादा के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंबाइन हो सकते हैं। जैसे वाटर के अंदर हमने शुगर डाला तो भी अलग टाइप का हो गया, और सैंड के अंदर सॉल्ट डाला तो भी अलग टाइप का हो गया। बट इसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो सिर्फ एक ही काइंड के होते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? प्योर सब्सटेंसेस बोला जाता है। प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंशिएट किया गया है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का एटम जो होता है प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं? मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं, मेटलोइड्स आते हैं। ये सारे क्या होते हैं? हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, और इनको जो होता है वो हम ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते। ये जो होते हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, ना ही किसी नए सब्सटेंस के अंदर क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? एलिमेंट्स में मेटल आता है, नॉन मेटल आता है, मेटलॉइड्स आता है। जबकि दूसरी तरफ कंपाउंड्स भी जो होता है प्योर एलिमेंट्स ही होता है। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, इसमें क्या होता है? कंपाउंड कम बनेंगे जब एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? फिक्स्ड रेशियो में जब दो एलिमेंट ऐड हो जाते हैं तो वो क्या बन जाएंगे? कंपाउंड्स बन जाएंगे, और इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब भाई एलिमेंट्स हैं, दो अलग अलग एलिमेंट्स को तो हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स तो सिर्फ एक टाइप के एटम से ही बन के मिलते हैं, जैसे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं। लेकिन कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स जो होता है एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ज्वाइन करके जो है कंपाउंड बन जाते हैं, बट ये रहते प्योर सब्सटेंसेस ही हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं प्योर सब्सटेंसेस के। प्योर सब्सटेंसेस आर मोस्टली होमोजेनस, ज़्यादातर तो जितने भी हैं वो होमोजेनस ही हैं, क्योंकि क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ एटम ज्वाइन करते हैं तो वो होमोजेनस हैं, बट ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। तो प्योर सब्सटेंसेस ज़्यादातर क्या है, होमोजेनस रहते हैं। द सब्सटेंसेस हैव मेनली कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहते हैं। होमोजेनस है तो होमोजेनस वाले प्रॉपर्टीज़ भी कुछ देखने को मिलेंगी। द सब्सटेंसेस हैव अ फिक्स्ड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स्ड बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है। अ प्योर सब्सटेंस यूजुअली पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन इन अ प्रिडिक्टेबल प्रोडक्ट, हमें पता होता है कि रिएक्शन होगी तो हमें ये वाला जो होता है वो प्रोडक्ट मिलेगा। एग्जाम्पल क्या है प्योर सब्सटेंसेस के, ऑल एलिमेंट्स आर मोस्टली प्योर सब्सटेंसेस, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली हमारे पास क्या रहते हैं, प्योर सब्सटेंसेस रहते हैं। कुछ एक है जैसे कि गोल्ड है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, डायमंड है, इन सब में क्या होता है एक जैसा ही एलिमेंट प्रेजेंट होता है। कंपाउंड में कैसा है, वाटर है, वाटर के अंदर H2 होता है, सोल्ट में जो है NaCl होता है, बेकिंग सोडा होता है, इन सब में क्या होता है एक से ज़्यादा जो होता है एलिमेंट्स मिलके जो होते हैं वो कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में डिफरेंस क्या है। प्योर सब्सटेंस को जो होता है वो हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर तो होमोजेनस हेट्रोजेनस होता है, प्योर सब्सटेंस जो होता है होमोजेनस होता है, ठीक है, बट इसको चेंज नहीं कर सकते, ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। मिक्सचर्स को हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, शुगर के अंदर अगर हमारा होमोजेनस है तब भी उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। कांस्टेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रोपोर्शंस, जो प्योर सब्सटेंस उसके बाद कांस्टेंट रहता है, और मिक्सचर्स के पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वेरी कर सकती हैं, जैसे हिट्रोजेनस की करती है चेंज, वेरी हो जाती है। प्योर सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट के बने होते हैं। मिक्सचर्स जो होते हैं दो को कंबाइन करके हम बनाते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। आज वाली वीडियो में तो जस्ट हमारे पास एक इंट्रोडक्शन था जो कि हमारी, जिससे कि एक बार रिफ्रेश या रिवीजन हो जाता है, जो हमने स्कूल में पढ़ा कुछ नई चीज़ नहीं थी, सारी टर्म्स थी। तो नेक्स्ट जो है वो वीडियो में आगे से इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।